जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। आइए सुनते हैं ये कथा। एक समय की बात है, किसी नगर का एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के दिन पूरे राज्य में कोई किसी को भी अन्न का दान या अन्न किसी भी प्रकार से नहीं देता था। एक दिन एक व्यक्ति राजा के दरबार में नौकरी मांगने के उद्देश्य से आया। उसकी सारी बातें सुनने के बाद राजा ने उससे कहा, तुम्हें नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं दिया जाएगा। नौकरी मिलने की खुशी में उस व्यक्ति ने राजा की बात को मान लिया। अब एकादशी का व्रत आया। सभी व्यक्ति एकादशी का व्रत थे। उस व्यक्ति ने भी फलाहार किया, परंतु उसकी भूख नहीं मिटी। वह राजा के पास अन्न मांगने गया। उसने राजा से कहा कि मेरी फलाहार करने से भूख नहीं मिटी है, वह भूखों मर जाएगा। उसने कहा कि उसे अन्न दिलवाया जाए। इस पर राजा ने उसे अपनी एकादशी पर अन्न न देने वाली शर्त याद दिलवाई। तब उस व्यक्ति ने अपनी पीड़ा राजा से बताते हुए कहा कि उसे अन्न दिया जाना बहुत जरूरी है, अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने उसे भोजन के लिए आटा, दाल, चावल इत्यादि वस्तुएं दिलवा दी। उस व्यक्ति ने वो अन्न लेकर नदी किनारे जाकर स्नान किया और वो भोजन पकाया। उसने भोजन पकाने के बाद अपना भोजन का कुछ अंश निकाला और भगवान जी को निमंत्रण दिया। तब भगवान विष्णु वहां आए और अपना भोजन उन्होंने ग्रहण किया और वहां से चले गए। इसके बाद वह व्यक्ति भी अपने काम पर लग गया। इसके बाद दूसरे महीने की एकादशी आई। उस व्यक्ति ने तब और अधिक अनाज मांगा। राजा ने जब उससे कारण पूछा तो उसने कहा, पिछली बार जो आपने मुझे अन्न दिया था उसमें से भगवान ने भी भोजन किया था, इस कारण से वह भूखा रह गया था। इतने अनाज में 2 लोगों का पेट नहीं भर सकता, इसलिए मुझे और अधिक अनाज चाहिए। राजा ने जब उस व्यक्ति की बात सुनी तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें उस व्यक्ति की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। तब वह राजा को अपने साथ लेकर गया। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि आप यहीं छिपकर मुझे देखना, मैं भगवान को भोजन पर बुलाऊंगा। इसके बाद वो व्यक्ति गया, नदी पर स्नान किया, भोजन पकाया और भगवान को निमंत्रण दिया, परंतु इस बार भगवान नहीं आए। सुबह से लेकर शाम हो गई। राजा भी इंतजार करते करते थक गए और भगवान आए नहीं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे भगवान, यदि आप भोजन पर नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर जान दे दूंगा। और कुछ देर बाद वो व्यक्ति नदी की ओर जाकर अपनी जान देने को आगे बढ़ा। तब भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए और उसके भोजन के निमंत्रण को स्वीकार किया तथा वहां बैठकर भोजन भी किया। इसके साथ ही उस पर भगवान की कृपा हुई और वह भगवान के धाम को ही चला गया। ये सब कुछ देखकर राजा को ये ज्ञान हो गया कि भगवान की भक्ति किसी आडंबर की इच्छित नहीं है। भगवान तो सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को दर्शन भी देते हैं। उसके बाद से ही राजा भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करने लगे और भगवान की पूजा में ही अपना सारा मन लगाने लगे। अंत में अपनी मृत्यु के समय उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। बोलिए राधे राधे।